हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम पाइथन का एक और मेथड और फंक्शन कवर करेंगे जो है SQRT। ये मेथड क्या करता है, जब भी हमारे को किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना हो तो उस केस में हम SQRT फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब यूज़ करने के लिए हमारे को इसको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा मॉड्यूल है जहाँ पे ये रिसाइड करता है, तो हमें मैथ मॉड्यूल को ही इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसके अंदर हमें SQRT फंक्शन मिलेगा। ठीक है। पहले वाले सेशंस में भी हमने इस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था जहाँ पे हमने फ्लोर फंक्शन यूज़ किया था, सीलिंग यूज़ किया था और साथ में ट्रंकेट भी यूज़ किया था। ठीक है, वैसे ही मैथ मॉड्यूल के अंदर ही हमारे को एक और मेथड मिलता है, वो है SQRT। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है। आपको क्या लिखना है, इस तरह से रिजल्ट इक्वल, अब मेरे को मैथ मॉड्यूल में मेरे पास ये फंक्शन है तो मैं लिखूंगा मैथ डॉट SQRT और फिर इसके पैरेंथेसिस में इसके एज ए आर्ग्यूमेंट हम प्रोवाइड करेंगे वैल्यू। तो मैंने वैल्यू प्रोवाइड करी 25। अब ये क्या करेगा, 25 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेगा और उसको प्रिंट करने के लिए रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो फिर हम उसको लाइन नंबर 11 पे प्रिंट कर रहे हैं। अब इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या ये फर्स्ट सिनेरियो के लिए हमारे को आउटपुट क्या दे रहा है, क्या ये उसका कैलकुलेट कर पा रहा है। तो इसको सेव करता हूँ मैं पहले प्रोग्राम को। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथन स्पेस सेशन 64.py और एंटर इट करते हैं। तो जैस ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक इश्यू दिखा रहे हैं, मैथ डोमेन एरर। कौन से लाइन पे दिखा रहा है, लाइन नंबर 38 पे। तो पहले हम इसको ही आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पे कुछ मिसिंग है क्या। 38 पे 38 पे हमने सिक्योरिटी, ओके, वो एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे नॉट ए नंबर, हम एक नंबर ही प्रोवाइड नहीं कर रहे, माइनस की वैल्यू हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। अगर इसको मैं लेट्स से हम इसको कर देते हैं 50 और फिर इसको कंपाइल करके देखते हैं एक बार। कॉल किया वापस से तो अभी आ गया है ना, तो वहाँ पे वो रॉन्ग नंबर था, इस वजह से ये शो नहीं हो रहा था। अभी हम देखते हैं सिनेरियो को। तो 25 फर्स्ट सिनेरियो के लिए आउटपुट क्या रिटर्न कर रहा है, 5। तो अगर आप 25 का स्क्वायर रूट लोगे तो आपको 5 ही आउटपुट में मिलेगा। ठीक है। अब देखते हैं सेकंड सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो में हमने क्या किया, सेकंड सिनेरियो में हम मैथ डॉट SQRT यूज़ कर रहे हैं 0 पे। तो अगर आप 0 का स्क्वायर रूट लोगे तो वो 0 ही आएगा, है ना। तो डेसिमल ये रिटर्न करता है, इसलिए आउटपुट क्या आया, 0.0। थर्ड सिनेरियो में हम देखते हैं। थर्ड सिनेरियो में हमने क्या किया, एज एन आर्ग्यूमेंट वैल्यू पास करी 2.5। अगर आप 2.5 वैल्यू पास करोगे और उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करोगे तो वो अप्रॉक्स आएगा 1.58113888401898। ठीक है। तो ये इसका इक्विवेलेंट है। अगर 2.5 का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेट करोगे तो डिटेल्ड में आपका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। उसी तरह से अगर हम फोर्थ सिनेरियो देखें, फोर्थ सिनेरियो में हमने एक बहुत ही बड़ी सी डिजिट दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका जब आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आउटपुट आएगा 111111 फिर है 111060555555। ठीक है, तो ये कुछ एक लार्ज नंबर था इसलिए इसका स्क्वायर रूट भी इस तरह से ही आया, है ना। अब हम देखते हैं फिफ्थ सिनेरियो। फिफ्थ सिनेरियो में हमने क्या किया, हमने एक वैल्यू तो प्रोवाइड करी बट इन अ वेरिएबल। तो वेरिएबल बनाया x इक्वल्स टू 16, उसमें 16 को स्टोर किया। रिजल्ट में हमने फंक्शन यूज़ किया मैथ डॉट SQRT और उस वेरिएबल को पास कर दिया। तो अब ये क्या करेगा, उस वेरिएबल का वैल्यू कैलकुलेट करके लाएगा स्क्वायर रूट और वो आउटपुट में प्रिंट क्या कर रहा है 4.0। तो अगर आप 16 का स्क्वायर रूट लोगे तो आपको 4.0 ही आउटपुट में मिलेगा। उसी तरह से हम देखते हैं सिक्स्थ सिनेरियो। सिक्स्थ सिनेरियो में हमारे पास क्या है, हमने वैल्यू पास करी है 50। जब 50 आप पास कर रहे हो तो उसका स्क्वायर रूट क्या आ रहा है 7.071067811865475 और इसी जगह अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ जो रॉन्ग है तो उस केस में वो आपके कंपाइलेशन का ही इशू दे देगा। मतलब जब भी आप उसको कॉल करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, इंटरप्रेटर जब इसको यूज़ करेगा तो यहाँ पे है मैथ डोमेन एरर, है ना। तो ये स्टार्टिंग में हमारा यही इशू आ रहा था, तो इसलिए इसको आपको वही वैल्यू प्रोवाइड करनी है जिसको हम इजीली स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर सके। तो जैसे मैंने 1 किया तो 1.0। ठीक है। तो ये कुछ सिनेरियोज है, ये मेनली आप तभी यूज़ में लेते हैं जब जैसे कोई ऐसा मैथमेटिकल एप्लीकेशन आप बिल्ड कर रहे हो जहाँ पे आपको स्क्वायर रूट की नीड है। तो उस केस में आप
मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट करने के बाद में उसके अंदर आपको फंक्शन मिलेगा math.sqrt, जो उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करता है, और फिर उसको आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मैथ।